जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए, मैथ में हम लोगों ने संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है? विभाज्यता के पाँच पाँच से विभाज्यता के नियम तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आइए देखते हैं उसी के आगे 6 से विभाज्यता के नियम। चलिए डालिए 6 से विभाज्यता के नियम। चलिए समझिएगा, अच्छे से समझिएगा नियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर कहीं दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए देखिए, आइए 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। जो संख्या जो संख्या दो और तीन से विभाजित विभाजित होगी होगी तो वह संख्या जो संख्या दो और तीन दोनों से दोनों से दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। विभाजित होगी। देखिए 6 से विभाजित नियम क्या है हमारा। जो संख्या दो और तीन दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए क्या दिया हुआ है, 1 0 2 0। मान लो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है 1 0 2 0। अब ये संख्या देखिए दो से विभाजित हो जाएगी। दो से विभाजिता के नियम मैंने क्या बताया, जिस जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। इस संख्या के अंत में देखिए क्या है, 2 है। चलिए हमारी ये संख्या तो 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 3। देखिए ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजिता के नियम में क्या था, जो संख्या जो सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, आइए देखिए क्या है हमारी संख्याओं का योग। देख लीजिए, 1 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर क्या है हमारा 0 है। अब इनको इनको ऐड करेंगे। देखिए क्या होता है, 1 0 2 प्लस 0 क्या आएगा 3। अब देखिए ये 3 है, क्या संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। तो देखिए ये हमारी संख्या जो है ये क्या है, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विभाजित होगी। ठीक, ये संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे दिया हुआ है 3 6 0। देखिए अब ये 360 लिखा हुआ है। 360 में देखिए क्या 6 से विभाज्य होगी ये संख्या। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले 2 से विभाजित, देखिए 2 से विभाज्य होगी। 2 से 0 है, हाँ ये 2 से तो विभाज्य हो जाएगी। ठीक, 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए 3 से विभाज्य होगी। देखिए इनको जोड़िए, 3 6 कितना होगा 9। 9 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 9। ठीक, 9 को 3 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा ये, हाँ 3 से, ये संख्या 3 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये संख्या हमारी क्या है, 6 से विभाज्य होगी। ये समझ में आया आप लोगों को? जहाँ भी ना समझ में आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आइए इसके आगे देखते हैं 7 से विभाज्यता के लिए। 7 से, चलिए डालिए 7 से विभाज्यता के विभाज्यता के नियम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में बहुत पूछता है। ठीक है, चलिए 7 से विभाज्यता के नियम में देखिए क्या है। कोई भी संख्या कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः 7 से पूर्णतः विभाजित होगी विभाजित होगी जब संख्या के जब संख्या के जब संख्या के अंतिम अंक अंतिम अंतिम अंक को दो गुना करके दो गुना करके दो गुना करके शेष
अंकों से बनी संख्या बनी संख्या से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेष फल 7 से भाज्य हो। ठीक, देखिए 7 से विभाज्यता के नियम समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक, क्या दिया हुआ है, अंतिम अंक दे रहा है, ठीक है, अंतिम अंक को दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से क्या किया जाए, घटाया जाए और इससे प्राप्त शेष फल क्या हो, 7 से भाज्य हो। ठीक, तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं, जैसे दिया हुआ है, समझिएगा क्या दिया है, 24, 29। अब ये संख्या देखिए, अब संख्या क्या करना है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब संख्या के अंतिम अंक को दोगुना किया जाए। देखिए अंतिम अंक इसका क्या है, हमारा 9। अब 9 को दोगुना कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 18। समझिएगा, बहुत बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेष फल 7। ठीक है, जो शेष अंक बच रहे हैं, शेष अंक हमारे क्या बच रहे हैं, ये। अब इनमें से दोगुना की गई संख्या को घटाया जाए। ठीक, कितना आया था, 18। अब देखिए 242 से अगर हम 18 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 2 कितना, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गए 2 और ये 2। ठीक, 200 कितना निकल गया है, 224। ठीक है, 224, अगर 224 को देखिएगा 7 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए आइए देखते हैं, 224 को 7 से भाग दे लीजिए, कितना आएगा, 7 एकम कितना, 7 त्रिक 21, कितना, 2 में से 1, ये वो खत्म, 4 2 7 7 2 14। देखिए, तो ये देखिए, ये हमारी संख्या क्या है, देखिए 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, यही एक ट्रिक होता है। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, यही हमारा ट्रिक होता है। चलिए आइए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए 8 से विभाज्यता के नियम, चलिए देखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। देखिए क्या है हमारा, देखिएगा, अच्छे समझिएगा इसको। ठीक है, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, क्या 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक, ध्यान रखिएगा, विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 8 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने, 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। कैसे, देखिए क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है 6 3 4 2 0 0 0। ठीक, और देख लीजिए, देखिए जैसे दिया 7 3 2 1 1 3 2 8। ठीक, अब इसको देखते हैं, क्या दिया हुआ है, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य है, देखिए इसमें क्या है, अंतिम 3 अंक क्या है, शून्य है,
तो ये संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। और देखिए, जैसे ये दिया अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य, क्या दिया हुआ है, 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। तो अंतिम 3 अंक देख लीजिए, 8 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए 8 से भाग करके देख लीजिए, 328। देखिए 832 क्या आया, ये 8 लीजिए, 8 एकम नम 8। देखिए 8 से विभाज्य है। ठीक है। तो हमारी ये संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए ये समझ में आया आप लोगों को। आइए इसके आगे देखते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। ठीक है। 9 से विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। एक चीज समझिएगा, 9 का और 3 का। 3 में क्या था, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यहाँ भी वही है, यदि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। चलिए आइए देखते हैं। यदि किसी यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के सभी अंकों का का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है। विभाज्य होगी। जैसे देखिए, जैसे जैसे दिया हुआ है, देखिए 9 3 6। अब ये संख्या देखिए क्या है, क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 योग करेंगे 3 और 6 दिया हुआ है। देखिए क्या, 9 3 12 6 18, क्या ये 9 से विभाज्य होगा, हाँ 9 से विभाज्य होगा, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे दिया हुआ है 6 3 9 3 6। अब देखिए इसको देखिएगा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले योग करेंगे 6 3 9 3 6। अब इनको जोड़िए, क्या होता है, 6 3 9 9 दूनी 18, 18 18 3 कितना होता है बताइए, 21, 21 6 27। अब बताइए 27 का 9 से विभाज्य, हाँ 9 3 27। तो ये संख्या भी हमारी क्या है, 9 से विभाज्य होगी। चलिए आइए देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। देखिए 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता के नियम। इसमें क्या है, देखिए कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। क्या दिया हुआ है, जिस संख्या के अंत में क्या हो, शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है। विभाज्य होगी। जैसे देखिए, जैसे जैसे दिया है क्या, 7 8 3 1 0। ठीक। और देख लीजिए 5 6 3 2 1 5 0। चल इतनी बड़ा संख्या है, अगर लास्ट में 0 है तो वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं 11 से विभाज्यता बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। चलिए डालिए 11 से विभाज्यता करिए, विभाज्यता के नियम। चलिए देखिए, कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके सम सम स्थानों के अंकों के योग तथा
विषम स्थानों स्थानों विषम स्थानों के अंकों के योग अंकों के योग अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से पूर्णतः विभाजित हो ठीक। क्या दिया हुआ है 11 से विभाजित के नियम क्या है? कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या हो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए जैसे दिया हुआ है 7 1 2 7 3 6 2। अब देखिए ये संख्या दी हुई है। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सम स्थानों के अंकों को आइए देखते हैं। सम स्थान एक चीज ध्यान रखिए, सम स्थान हम किधर से गिनेंगे? इकाई की तरफ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, ठीक ऐसे इकाई की तरफ से गिनेंगे। ठीक, तो हमारा सम स्थान कौन कौन सा है? ये है 6 7 1। देखिए सम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों का योग देखिए क्या होता है। सम स्थानों का अंकों का योग क्या हो? 6 7 1 6 7 1 क्या हो? 7 6 13 1 14। ठीक, अब यही देखिए विषम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग देखिए क्या होगा। अब इस विषम स्थानों क्या होगा? 2। देखिए विषम स्थानों के अंकों का योग क्या क्या है? 2 3 2 7। तो ये देखिए 2 3 2 7 2 7। अब इनको जोड़िए क्या आता है? 3 2 5 5 2 7 7 7 14। अब देखिए क्या दिया हुआ है। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर। अब इनका अंतर कर लीजिए। 14 14 14 का घटाएंगे कितना निकल के आएगा? अंतर अगर 0 आए या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य क्या आया? 0 निकल गया है। तो देखिए हमारी संख्या ये जो दी है ये हमारा क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कल हम लोगों ने पढ़ा था 2 से और 5 तक विभाज्यता के नियम, आज पढ़े हैं 6 से 11 तक। ठीक है, 2 से 11 तक पूरा दोनों वीडियो आप लोग देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है विभाज्यता का नियम। ठीक, चलिए आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।